हेलो गाइस, तो हमने एक नई सीरीज़ को एक्सप्लेन करना शुरू किया है। और गाइस, अगर ये आपको अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें आवाज़ आती है। कोई कहता है, एरिक मैन वेंगर, क्या तुम मेरी बात को सुन रहे हो? यहाँ पर इधर देखो। फिर वहाँ पर एक डॉक्टर बोलता है कि तुम्हारी जो डिजीज़ है वो कुछ अजीब सी है, जिसका नाम है अवेस्कुलरिटी। और ये एक रेयर कंडीशन है जिसमें जो मानव वेसल्स है वो सारी बॉडी में से कट ऑफ हो जाते हैं। फिर हमें वहाँ से सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है इंटरनल हॉस्पिटल विजार्डरी का। और वहाँ पर हमारे हीरो को भी दिखाया जाता है। फिर वो डॉक्टर कहता है, हमने हर वो चीज़ कर ली जो कि हम कर सकते थे, पर हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, हमको माफ़ कर दीजिए आप। और अब आप अपनी पूरी ज़िंदगी में मैजिक का कभी यूज़ नहीं कर सकते। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हमें कहीं और दिखाया जाता है, जहाँ पर सॉरी, जो एरिक है उससे कोई बोल रहा होता है कि एरिक, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? एरिक, हेलो। फिर जो एरिक है वो कहता है कि आखिर मैं कहाँ पर हूँ, आखिर ये कौन सी जगह है? फिर हमें बताया जाता है ये होता है उस्टन एकेडमी का सीन। फिर हमें उस बॉल में से आवाज़ आती है कि मैंने तुमसे पूछा कि तुम कैसा फ़ील कर रहे हो अभी, और डॉक्टर ने क्या कहा, क्या जो इस बीमारी का क्योर है, इस बीमारी का क्योर मिल गया और तुम्हें मनी के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पैसों के बारे में, क्योंकि तुम मुझसे मांग सकते हो जितने पैसे तुम्हें चाहिए। फिर जो वो है एरिक है, वो कहता है, सिस्टर आपको रिलैक्स, आप सिर्फ रिलैक्स रहो, आपको वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे लिए, और चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं एक चाइल्ड मतलब बच्चा नहीं रहा, और मैं अब अपना खुद ध्यान रख सकता हूँ। फिर एरिक की सिस्टर यानी कि हेज़ बोलती है कि इस पूरी दुनिया में तुम ही मेरी आखिरी और इकलौती फैमिली हो, इसलिए अगर मैं तुम्हारे लिए चिंता कैसे ना करूं। फिर एरिक बोलता है कि ठीक है, जो मेरे दोस्त है वो मुझे बुला रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूं। फिर एरिक फ़ोन को काट देता है और फिर एरिक कहता है कि आखिर आखिर मैं उसे कैसे बताऊंगा उसके मुंह पर इस बात को कि मैं वापस जल्दी आने वाला हूँ घर पर। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हमें एकेडमी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बाहर का अकेडमी के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ लड़के बोल रहे होते हैं कि अरे यार, मेरे जो नंबर है वो तो एक ओल्ड काऊ की तरह है। और दूसरा बोलता है कि मैंने तो बहुत ज़्यादा मेहनत की थी डी ग्रेड लाने के लिए। फिर हमारा सीन अंदर चेंज होता है और वहाँ पर कोई बोलता है कि देखो, जो एरिक है वो उसके वापस से वही नंबर आए हैं क्या। फिर दूसरा बोलता है कि क्या इसको समय को पीछे करना आता है, क्या रिवर्स विवर्स करना आता है क्या इसे समय को। और फिर दूसरा बोलता है कि अरे तुम चुप रहो, अपना मुंह बंद कर, मेरे जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा बकवास है, और तुम मेरे जो जले पर नमक छिड़क रहा है, ऐसा काम क्यों कर रहा है, वैसे तू मेरा दोस्त है, ऐसा बोल रहा होता है दूसरा, ठीक है। फिर हमारा सीन जो चेंज होता है और हमें एरिक को वापस से दिखाया जाता है। फिर एरिक बोलता है कि ये फिर से हो गया, मैं ये नहीं चाहता था। और हमें पता लगता है यार, उसके जो मार्क्स है उसमें वो सब में फ़ेल होता है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि अगर कोई मैजिशियन विज़ार्ड मैजिक नहीं कर सकता तो उसे को फेल ही कर दिया जाता है, और एरिक को फेल कर दिया गया होता है। फिर हमें बताया जाता है, कहानी वाला बताता है हमें कि ये जो फ़ेल थी, ये एरिक की चौथी फ़ेल थी इस बार। और जैसा कि एकेडमी के रूल्स हैं, इतने जो फ़ेल हैं, मतलब इतने बार फ़ेल होने पर आपको पहले ही एक्सपेल कर दिया जाना चाहिए था, और इतने नंबर बहुत ज़्यादा हैं आपको यहाँ से एक्सपेल करने के लिए। और फिर एरिक बोलता है अपने मन में कि अगर मैं यहाँ से एक्सपेल हो गया तो जो मेरा ओनर है, फैमिली का ओनर है, जो मेरी फैमिली की उम्मीदें हैं, मैं उन पर खड़ा नहीं हो पाऊँगा और उनको कभी भी मुझ पर नाज नहीं होगा। फिर हमें बताया जाता है एरिक के बारे में, और एरिक हमें बताता है कि मैं सारी रात जाग जाग कर बहुत ज़्यादा मेहनत करता था, और इसलिए ताकि मैं एक अच्छे ग्रेड्स ला सकूं, जिससे मैं एक ग्रेट विज़ार्ड बन सकूं। और जो रिज़ल्ट हो एंड होने पर मुझे पता लगता है कि मैं हमेशा फेल हूँ। और जो ये मार्क्स हैं, ये मुझे थ्योरी में तो बढ़िया मिलते हैं, पर जब प्रैक्टिकल होता है, जब मेरे जो हालत है वो ख़राब हो जाती है। और मेरी जो बात है वो आपको एरोगेंट लग सकती है, जो कि मैं कहने वाला हूँ कि मुझे लगता है कि मैं एक स्पेशल चाइल्ड हूँ, क्योंकि जो मेरा ब्रेन है वो ही तेज़ नहीं है, इसके साथ मेरे पास एक नेचुरल इंस्टिंक्ट नाम की जो वो है, मतलब इनहेरिटेंस मान लो, वैसी है, जिससे मैं दूसरों के जो माना है उसे इंटरप्ट कर सकता हूँ, उसे जान पहचान सकता हूँ। मैजिक थियोरी से लेकर माना को कंट्रोल करने तक
मेरे पास एक ऐसा टैलेंट है जो कि हर विज़ार्ड को चाहिए होता है, पर फिर भी इस बात को काट दिया जाता है। फिर हमें बताता है एरिक कि जो माना है उसे एब्ज़ॉर्ब करना एटमॉस्फेयर से अपनी बॉडी के अंदर, और उसे अपने दिल में हार्ट में फ़्लो करना, और जिससे आपके अंदर एक इम्प्रिंट सा बन जाएगा, एक यूनिट इम्प्रिंट हो जाएगी आपके अंदर, और यही वो तरीका है जिससे आप एक सर्कल बना सकते हैं। और ये मैटर नहीं करता कि आपके पास कितना बड़ा टैलेंट है और आपके पास कितना ज़्यादा औरों से ज़्यादा बढ़कर टैलेंट है, पर अगर आप माना नहीं कंट्रोल कर सकते, आप मैजिक नहीं कर सकते, तो आप कुछ नहीं हैं। फिर हमें प्रेजेंट सीन में लाया जाता है। फिर हम देखते हैं एरिक को जो कि अपने हाथ से कुछ कर रहा होता है। फिर वहाँ पर कोई बोलता है कि आखिर ये इस समय फ्रेशमैन कोर्स में क्या कर रहा है, और ओ माय गॉड, क्या ये एक ऐसा विज़ार्ड है जो कि अपना सर्कल भी ठीक से नहीं बना सकता। फिर वो एरिक से बोलता है प्रोफेसर कि तुम अभी फ़िलहाल वो जो प्रोफेसर है वो क्यों नहीं बन जाते, मैं तुम्हारी खुद सिफारिश लगाऊंगा डीन से, और तुम्हें पता ही है मेरे बोल कितने मीठे हैं। और फिर जो एरिक है वो बोलता है कि इस बेकार सी डिज़ीज़ की वजह से जो कि मेरे पास है, उसकी वजह से मैं मैजिक तो कभी यूज़ कर ही नहीं सकता, और ये जो प्रोफेसर है यही मेरे सामने एक आखिरी होप है। पर जो ये प्रोफेसर है इसको बनकर मैं अपनी जो फैमिली है उसकी ग्लोरी को वापस नहीं ला सकता। फिर हम देखते हैं एरिक को जो कि आसमान में देख रहा होता है और कहता है मेरे जो ग्रैंडफ़ादर थे वो एक बहुत बड़े हीरो थे जो कि जीते थे डीमन और जो इंसान हैं उनकी लड़ाई में। और फिर हमें उस लड़ाई की थोड़ी बहुत झलक दिखाई जाती है। फिर हमसे जो एरिक है वो कहता है कि जो वो थे मेरे ग्रैंडपा, वो एक और नाम से जाते थे जो कि थे विज़ार्ड के सॉरी विज़ार्ड ऑफ द स्टार्स, यानी कि तारों का जादूगर। फिर वहाँ पर बैकग्राउंड में कोई चुटकी बजाता है और हम देखते हैं वहाँ पर कितने सारे जो डीमंस हैं वो मर जाते हैं। यही हमारे ग्रैंडफादर, मतलब हमारे नहीं, हमारे हीरो के ग्रैंडफादर हैं। और फिर एरिक बताता है कि पर वो उनका असली नाम था, वो जाने तो किसी भी नाम से जाते थे, पर जो उनका असली नाम था वो था उजडन मेरवेंगर। उजडन मेरवेंगर। फिर हमें उनका दिखाया जाता है भाई, क्या ये ओपी सा, मतलब बढ़िया सा फेस होता है उनका, हमारे एरिक जैसा ही होता है। और फिर जो एरिक है वो बताता है हमें कि हाँ तुमने सही सुना एरिक, सॉरी एरिक नहीं, हाँ तुमने सही सुना उजडन मेरवेंगर। हाँ, और तुम सही सोच रहे हो कि जो ये स्कूल है, एकेडमी है, ये भी उनके नाम पर ही खड़ी हुई है। उजडन एकेडमी जिसका नाम है, और ये पूरे एम्पायर में बेस्ट मैजिक इंस्टीट्यूट है, जहाँ पर अगर आप एक बार यहाँ से एक्सपेल हो गए इस जगह से, तो जो आपकी फैमिली है उसको आप अपने हाथों से ही तबाह कर डालेंगे, क्योंकि आपको फिर और कोई नहीं रहेगा पूछने वाला, और आप अपनी शान को नीचे मिटा देंगे, धरती में मिला देंगे, सॉरी। पीछे से कुछ बच्चे बोलते हैं, क्या तुम उस लड़के को देख सकते हो? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा उसके जैसा बेवकूफ़ हमारे फर्स्ट मिनिस्टर का ग्रैंडसन कैसे हो सकता है। फिर एरिक को इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और फिर वो बोलते हैं कि ये एक शर्मनाक चीज़ है पूरी मैनवेंगर फैमिली के ऊपर, और मुझे तो इसके बारे में सोचते ही शर्म आती है, क्या ऐसा ही ये कचरा है। और आखिर जो एलाइट फैमिली है, सॉरी एलाइट विज़ार्ड है, उसकी फैमिली कितना नीचे गिर सकती है आखिर। फिर हम देखते हैं वो वहाँ से जाने लगते हैं वो बच्चे हमारे हीरो को चिढ़ाकर। फिर एरिक बोलता है, वहाँ पर रुको तुम, और अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ तो तुम फिज़िकल मैजिक सीख रहे हो और तुम अभी फ्रेशमैन हो, है ना? फिर वो बच्चे बोलते हैं हाँ तुमने सही कहा। फिर एरिक वहाँ पर आते हुए कहता है कि अगर तुमने नाम सुना हो तो मैं बात कर रहा हूँ टीचिंग असिस्टेंट, जिसका नाम है सियान, है ना? तुमने उनका नाम तो सुना ही होगा, क्योंकि वो मेरे बेस्ट फ्रेंड है, एक भाई से भी बढ़कर बेस्ट फ्रेंड। और अब मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुम्हारा नाम क्या है, पहले ये मुझे बता दो तुम, फिर तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होने वाला है, मैं ये बात बता देता हूँ। और तुम्हें क्या लगता है, तुम जैसे फूल के बंच को, मतलब कचरों का जो झुंड है, ऐसा कह लेते हैं, कचरों का झुंड ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, कचरों का झुंड है, उसके ऊपर मेरा दोस्त अपनी अथॉरिटी को ख़राब करेगा, और उसे पता लग गया कि तुम मुझसे फ़ाइट करने की कोशिश कर रहे थे, तुम्हारा क्या हाल होगा ये सोच सकते हो तुम? फिर वो बच्चे बोलते हैं कि चलो यहाँ से जल्दी से भागो, ये तो बहुत ज़्यादा वियर्ड है, अजीब सा इंसान है। फिर एरिक हमारा सर वहाँ से, हमारा
एरिक वहाँ से अपना सर हटाता है और जो अपने ग्रैंडफादर हैं उनकी तरफ देखता है। फिर वो कहता है कि अगर मेरे ग्रैंडफादर और या फिर फादर यहाँ पर होते तो ये, फिर वो यहाँ पर ही रुक जाता है और कहता है कि तुम बेवकूफ़ एरिक, अगर तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हें अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी फैमिली के नाम कर देनी है। अब से और अभी से जो भी तुम्हारे मैटर्स है और कंट्रोवर्सी है वो तुम्हें अपने आप ही निपटानी है, तुम्हारी कोई मदद करने नहीं आने वाला, तुम्हें पता है ना। फिर एरिक बोलता है कहीं पर बैठे हुए कि यार ये नहीं, ये भी नहीं, क्योंकि इसका तो कुछ काम ही नहीं है, मुझे पहले उसे ढूंढना चाहिए। और फिर वो कहता है कि जो मेरे डिजीज़ है, माना एवैक्यूलेशन जो डिजीज़ है, उसका तो इसके सामने कुछ है, इसका तो उस पर कुछ काम ही नहीं है। फिर वहाँ पर कुछ आवाज़ आती है और फिर जो एरिक है उसका सर कोई इंसान लाल से बालों वाला कोई उसके सर को ज़मीन में घुसा देता है। और फिर वहाँ पर जो ये बच्चे बैठे होते हैं ये भी डर जाते हैं उस चीज़ से। फिर जो एरिक है वो काँपते हुए उठता है और कहता है कि कौन है ये बेवकूफ़, व्हाट द हेल, कौन है, किसकी हिम्मत कैसे हुई, और ये मोरॉन मोरॉन मेरे सामने आओ तुम। फिर वो लड़का बोलता है कि सीरियसली तुमने फिर से वो वही किया, तुम बच्चों को मेरे नाम से डरा रहे हो और फाइट से बचने की कोशिश कर रहे हो। फिर हमें इसके बारे में बताया जाता है ये नरेत्सा फैमिली का तीसरा बेटा होता है जिसका नाम होता है सियान नरेत्सा। और फिर एरिक बोलता है कि चलो पहले हम बात कर लेते हैं, तुम राक्षस कहीं के। फिर एरिक बोलता है कि ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि अगली बार से तुम ऐसा ना करो, क्योंकि तुम मेरे एक कलीग हो और मेरे एक बेस्ट फ्रेंड हो, इस वजह से मैं तुमसे कुछ कह रहा नहीं हूँ, वरना मैं तुम्हारे इतने टुकड़े करता कि तुम सोच नहीं सकते। फिर सियान बोलता है कि तुम चुप करो, बकवास अपनी बंद करो, अगर मैं तुमसे पहले ये पूछना चाहता हूँ कि तुम ऐसा करोगे या फिर नहीं। फिर जो एरिक है वो कहता है कि ठीक है, मुझे माफ़ कर दो और मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, और चलो पहले तुम इस मौके का फ़ायदा उठाकर मैं तुम्हें एक ड्रिंक पिला देता हूँ, एक कुछ भी पीना हो मैं तुम्हें पिला देता हूँ। फिर जो सियान है वो कहता है कि अनबिलीवेबल, आखिर तुम इतने बेशर्म कैसे हो। और फिर सियान सदमे में जाते हुए कहता है, कार्टून से फेस बनाते हुए कहता है कि शायद ये इस वजह से तो नहीं है क्योंकि मैंने इसका जो सर है वो ज़मीन में देकर मारा था, और शायद इसका सर है जो वो फूट गया है। और फिर जो एरिक है वो बोलता है मेरे पास आओ पहले तुम, और मैं तुम्हें ये बता देता हूँ, मैं तुम्हें वॉर्न कर रहा हूँ इस बार। और फिर जो सियोन है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है इस बात से। और फिर जो एरिक है वो बताता है हमें सियोन नरेत्सा, ये जब से हमारी जो पूरी फैमिली है वो नीचे गिर गई थी, और जो टेरम जो वहाँ से निकल गया था हेक्सिकल से, जब से ये 6 फैमिलीज़ बनाई गई एम्पायर में, और हमें बताया नहीं जाता ये हेक्सिकल क्या होता है और टेरम क्या है। तो आगे कहानी में बताते हैं क्या पता। तो फिर हमें बताया जाता है कि उनमें से एक फैमिली है, उन 6 फैमिली में से एक है जो कि है नरेत्सा फैमिली, और ये सियोन नरेत्सा उसका ही बेटा है उनमें से ही। और ये एक एलाइट है जो कि प्रोफेसर बनने की तैयारी कर रहा है, और ये एक ग्रेजुएटेड पर्सन है जो कि ग्रेजुएट हो चुका है एकेडमी से, और इसकी जो ये एक सेकंड रैंक का स्टूडेंट है। और जैसा कि हमें देख कर ही लगता है जो हमारे रास्ते हैं वो अलग अलग है, बिल्कुल अपोजिट हैं, पर ये इस पूरी दुनिया में मेरा एक और एक लौता फ्रेंड है, जो कि जबकि मुझे जहाँ पर भी इसकी ज़रूरत पड़ती है ये वहाँ पर मुझे मिल जाता है। फिर सियोन बोलता है आखिर तुम्हारे फेस के साथ क्या हुआ, और इतना ज़्यादा हंसना और मुस्कुराना बंद करो क्योंकि तुम्हें पता है मुझे गुस्सा आ जाता है इस बात से। फिर सियोन अपने पास से कुछ डॉक्यूमेंट्स निकालता है, और फिर जो एरिक है वो कहता है आखिर ये क्या चीज़ है। फिर एरिक उनको पढ़ता है और कहता है डायमंड ड्रैगन एक्सप्लोरेशन प्लान, आखिर इसका मेरे साथ क्या काम है, आखिर मैं क्या करूँ इसमें। फिर सियोन सियोन बोलता है कि हाल ही में एक प्रोटो ड्रैगन ढूंढा गया है और हमने उसे ढूंढा है, और जो उसकी लोकेशन है और जो उसकी डैन की लोकेशन है वो हमको मिल चुकी है। तो मैं ये पूछना चाहूँगा क्या तुम हमारे साथ हमारी जो एक्सप्लोरेशन पार्टी है उसको ज्वाइन करना चाहोगे। फिर जो एरिक है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है क्या, और कहता है व्हाट। फिर वो कहता है कि एक प्रोटो ड्रैगन, और फिर वो कहता है क्या इसने सच में कहा, और जो एक डैन है उसमें मिथिकल जो एनिमल है वो भरे पड़े होते हैं, और वो जो मिथिकल एनिमल होते हैं वो मैजिक की खुद ही एक तरह से देखें तो मैजिक की ही शुरुआत है।
खुद ही मैजिक है, खुद में ही मैजिक है। और जो अगर आपने वहाँ से कुछ भी ढूँढ लिया, छोटी-मोटी चीज़ ही ढूँढ ली, वो भी बहुत ज़्यादा कीमती होती है। फिर सियोन बोलता है कि अगर तुमने वहाँ से कुछ चीज़ ढूँढ ली जो कि यूज़फुल होगा, तो तुमको एक्सपेल करने की किसी में दम नहीं है, किस में इतना दम नहीं जो कि तुम्हें एक्सपेल कर सके अकेडमी से। और वो कहता है कि अब तुम्हें पता लगा कि मैं कितना ज़्यादा यूज़फुल हूँ और कितना बढ़िया दोस्त हूँ तुम्हारे लिए, और बहुत ज़्यादा बढ़िया हूँ मैं। और फिर जो एरिक है उसका तो जो सियोन है उस पर ध्यान ही नहीं रहता, और वो कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। अब इस एक्सपेल होने की बात को तो छोड़ो, मैं अगर मुझे ये डैन मिल गई ड्रैगन की डैन मतलब गुफ़ा एक तरह से, और ये मुझे मिल गई, तो मैं जो मेरी बीमारी है उसे ठीक कर सकता हूँ। और एक मिनट, अगर अगर हमें इसमें भाग लेना है, और वैसे भी ये एक प्रोजेक्ट है जो कि पर्सनल नहीं है, ये औरों के साथ मिलकर हमें करना है, और अगर हमें उन चीज़ों को ढूंढना है तो हमें डीन से परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? बहुत ज़ोरों से हाथ मारता है। फिर सियोन उस बात से डर जाता है और कहता है, आखिर तुम्हारे साथ क्या गलत है, आखिर ये इसका मतलब क्या था? फिर वो अपने मन में कहता है एरिक कि आखिर इन्होंने ये इतनी बढ़िया चीज़ मिस कैसे कर दी। और फिर वो हंसता है और कहता है कि आखिर गॉड तो मेरी ही साइड है आखिर में। और फिर वो थोड़ा बहुत और हंसने लगता है। फिर वो बुरी तरह से हंसते हुए कहता है, जो सियोन है वो कहने लगता है उससे कि आखिर तुम हंस क्यों रहे हो, और ये इतनी खतरनाक हंसी का मतलब क्या आखिर में? फिर जो सियोन है, सियोन सॉरी, जो एरिक है वो कहता है, इधर देखो सियोन, इधर जो ये डैन है वो यहाँ पर नहीं है। फिर सियोन एरिक को घूरने लगता है तिरछी नज़रों से, और जो एरिक है, हाँ एरिक है जो, वो अपने आसपास की नज़र डालने लगता है लोगों पर, और जो सियोन है वो भी ऐसा करने लगता है। एरिक बोलता है कि अपने मन में कि अच्छी बात है कि किसी ने मेरी बात को सुना नहीं। और फिर सियोन कहता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि जो वहाँ पर प्रोफेसर्स है वो बहुत ज़्यादा है, और वो बहुत ज़्यादा प्रोफेसर इस चीज़ में पार्ट ले रहे हैं। और अगर तुम उनके सामने बुरा नहीं बनना चाहते हो तो कुछ भी गलत कदम मत उठाना, और उनसे छुप कर ही रहना है एक तरह से, मतलब कुछ करना नहीं उनके सामने। और फिर जो एरिक है वो कहता है कि हाँ ठीक है, ये सच है, बेशक से कैसा भी लगे पर ये सच है। फिर जो सियोन है वो अपने मन में कहता है कि मुझे ऐसा लगता है मेरे दोस्त कि मुझे तुम्हें एक बार फिर सबक सिखाना पड़ेगा, और तुम्हारे पंच पर एक और मुंह पर एक और पंच मारना पड़ेगा। फिर आयरक बोलता है कि एक एक जेंटलमैन की तरह बातचीत करना, और वो भी नेरेत्सा फैमिली के एक थर्ड ग्रैंडसन के साथ, क्या ही इत्तेफाक है। फिर जो वो है नरेत्सा है, सियोन नरेत्सा, वो अपने हाथ को ऊपर करता है और जो सिंबल है उसे एक्टिवेट कर देता है मैप के। और फिर जो सियोन है वो कहता है कि मेरे दोस्त चलो तुम अब कन्वेंस करके दिखाओ। और जो वो मैप है वो शाइनिंग करने लगता है। फिर वहाँ पर बहुत सारी चमक उठने लगती है आसपास, और फिर वो दोनों अलग ही स्पेस में पहुँच जाते हैं। आप इस जगह को एक तरह से ये भी बोल सकते हो ये अंतरिक्ष में पहुँच चुके होते हैं। और वहाँ पर एक अर्थ भी होती है जिसमें एक दरार सी पड़ी होती है। और फिर जो सियोन है वो बोलता है कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर दो टेक्टोनिक प्लेट्स मीट करती हैं एक जगह पर। और भाई जिसको नहीं पता है उसे बता देता हूँ, टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से ही जो अर्थक्वेक है वो बनता है। फिर कहानी में आगे बढ़ते हैं। फिर कोई बोलता है कि जो ये ख़तरनाक अमाउंट का जो ये माना फ्लो है वो शायद से यहाँ से ही आ रहा है। और एक बोलता है कि जो ये जगह है ये 100,000 ईयर्स इसको लगे होंगे ऐसा बनने के लिए। और फिर वो कहता है अगर हम इसे थ्योरेटिकली सोचें तो ये जो जगह है वो बहुत ज़्यादा शूटेबल है एक ड्रैगन के डैन के लिए। आयरक बोलता है कि पहले सियोन तुम मुझे ये बताओ कि जो प्रिंसिपल हैं माना स्ट्रीम के वो कौन कौन से हैं। फिर जो सियोन कहता है कि तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, सही कहा ना। फिर आयरिक बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि जो बिल्ली है उसने अपनी जो जीभ है मतलब टंग है उसे पकड़ ही लिया है। मैंने सही कहा ना मिस्टर टीचिंग असिस्टेंट। फिर सियोन कहता है इसकी ऊंचाई से लेकर नीचाई तक और इसके जो दरारें हैं ये बहुत ज़्यादा मोटी हैं, और ये साथ में ठंडा भी है और गर्म भी है। तो अगर तुम उन रूल्स के साथ जाओ तो मुझे लगता है कि तुम अपना जवाब है उसे ढूंढ लोगे बहुत जल्दी ही। ये इस बात में कोई भी गलती नहीं है। पर क्या फिर जो एरिका वो बोलता है क्या पता। फिर सियोन बोलता है कि पर तुम्हें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी, क्योंकि जो है वो जगह है जहाँ पे मैं उंगली कर रहा हूँ वहाँ पे बहुत ज़्यादा
जो ग्राउंड वाटर है वो जमा है, जो कि एक्सट्रीमली हॉट है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म है, जिसकी तुम उम्मीद नहीं कर सकते। फिर सियोन बोलता है इस तरह का हाइड्रा जो माना एक्यूमुलेशन है वो उन ड्रैगन्स को अनकंफर्टेबल करती है, इसलिए मुझे नहीं लगता वो वहाँ पर रहते होंगे। फिर सियोन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो देखता है वहाँ पर लावा भी होता है और वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बह रहा होता है, जिसका नाम होता है माउंट एक्रोन। एरिक बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, जो ये गर्म वाटर है, ग्राउंड वाटर है, ये जो माउंट एक्रोन है उससे फ़्लो होता है और पूरी कंट्री में जाता है। और फिर सियोन कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमने वहाँ पर जो ड्रैगन का मैजिक था उसकी वेव वहाँ पर डिटेक्ट की थी और वो ठीक उसी जगह पर थी। सियोन बोलता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वहाँ पर डैन ना हो। फिर जो एरिक है वो कहता है कि मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं था कि वहाँ पर डैन नहीं होगी। और फिर जो सियोन है वो कहता है क्या? फिर एरिक कहता है कि हाँ, जो डैन है वो वहाँ पर है, पर किसी और जगह पर, यहाँ पर। फिर वो मैप पर इशारा करता है और कहता है हाँ वो यहाँ पर है, कारगिल केव में। और फिर हम कारगिल केव का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक हमें गुफा का एंड दिखाया जाता है, जहाँ पर ड्रैगन की जो फ़ोटो है वो गेट पर बन रही होती है। फिर हम उसके अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइब्रेरी सी बन रही होती है और वहाँ पर बहुत सारी बुक होती है। और फिर जो एरिक है वो कहता है कि मैं तुमसे बेट लगा सकता हूँ, जो डैन है वो यहाँ पर हिडन है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा सोना भी होता है यार। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हमें सियोन को दिखाया जाता है। वो कहता है कि डैम इट, आखिर मैं डीन को इस बात को कैसे समझाने वाला हूँ। फिर वो नॉक नॉक करने ही जा रहा होता है, पर वो हेजिटेट करने लगता है इतने ही। और फिर वो कहता है कि मुझे इसको शायद से साइड हटा देना चाहिए इस बात को, यानी अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो मैं इस बात से, जो ये स्कूल है, एकेडमी है, इससे एक्सपेल भी हो सकता हूँ और जो डीन है उनकी भी जो नज़रें हैं उनमें से मैं गिर जाऊँगा। और जो एरिक है, अगर वो सही हुआ तो मैं क्या करूँगा फिर? और फिर वो वहाँ से चला जाता है और फिर वो उसको कुछ आवाज़ आती है सियोन को, और फिर सियोन देखता है वहाँ पर एरिक होता है। फिर सियोन कहता है कि आखिर ये ट्रेनिंग रूम में क्या कर रहा है इस समय। फिर जो एरिक है वो कहता है मुझे मैजिक चाहिए, और जो हेज़ है और ग्रैंडपा है और जो मेरी फैमिली है उसे मैं, जो ये एम्पायर है उसकी बेस्ट फैमिली बना कर रहूँगा। और उसके लिए मुझे एक चीज़ ढूंढनी पड़ेगी जो कि मेरे जो बीमारी है उसके लिए होगी, माना एक्युमुलेशन के लिए। फिर जो सियोन है उसमें इस बात को सुनकर राहत आ जाती है और वो कहता है कि शायद से इसके पास एक ओनली चांस ये है कि ये वहाँ पर जाके अपनी जो डिजीज़ है, बीमारी है, उसको क्योर कर सकता है, इसलिए वो इस पर इतनी मेहनत कर रहा है। और फिर वो कहता है कि एक लॉयल और एक ट्रू फ्रेंड होने के कारण मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। और फिर वो वहाँ पर डीन के कमरे में पहुँच जाता है और डीन उसकी चीज़ों को पढ़ रहा होता है, उस पेपर वाली को। और वो कहता है डीन कि जैसा कि तुमने कहा कि जो ये रिसर्च टीम है और उन्होंने गलत अंदाज़ा लगाया है, हमें उसका नाम पता चलता है, वो उजडन एकेडमी का डीन होता है और उसका नाम वेरक्स होता है। फिर जो सियोन है वो कहता है सर नहीं, इसमें मैं इस मैनर में इस बात को नहीं कहना चाहता, मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये एक मिस्टेक है, ये गलती हो सकती है आपसे, मैं बस इस बात के बारे में पूछना चाहता हूँ। वेरक्स बोलता है कि मिस्टर नरित्सा, और मुझे ये तो नहीं पता कि तुम इस आइडिया को कहाँ से और कैसे लाए हो, पर अगर तुम मुझे कन्विंस नहीं कर पाए तो मैं ये भूल जाऊँगा कि तुम किसी नरेत्सा फैमिली के बेटे हो या फिर नहीं। जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो तुम्हें पे करने पड़ेंगे और वो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा भारी होने वाला है, मैं तुम्हें ये बता देता हूँ। और फिर जो सियोन है वो अपने मन में कहता है क्या ये मोटा, ये इस मोटे की जो माना है उसमें कितना ज़्यादा लोड है, और ये हो भी सकता है क्योंकि ये एक सेवन्थ सर्कल का विज़र्ड है आफ्टर ऑल। फिर वहाँ पर बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है और फिर हम देखते हैं वहाँ पर हमारा हीरो आ चुका होता है और वो एक बढ़िया से एंट्रिक्स आता है होता है। फिर डीन बोलता है कि एल्ड्रिक तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, आर यू मैड, क्या तुम मैड हो, और आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर एरिक बोलता है झुकते हुए कि हेलो सर वेरेक्स, और फिर वो ये कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए कि मैंने आपकी जो बातचीत है उसको ऐसे ख़राब कर दिया। और फिर जो डीन है वो कहता है इंटरेस्टिंग। वेरेक्स बोलता है कि हाँ तुम्हारी माफ़ी एक्सेप्ट कर ली गई है, और अब जल्दी से मुझे बताओ जो भी ये मेरा टीचिंग असिस्टेंट बोल रहा है वो सब चीज़ें तुमने इसे बताई है ना। फिर एरिक बोलता है हाँ आप ऐसा कह सकते हैं सर। फिर जो वेरेक्स है वो कहता है कि हाँ मैंने तुम्हारी जो समझदारी है उसे हमेशा ही अप्रिसिएट किया है,
क्योंकि वो हर कोई अंडर ग्रेजुएट बच्चे को हमेशा से सरपास करती आई है। पर हम ऐसे ही नहीं मान लेते हैं किसी की भी बात, चाहे वो किसी बड़ी फैमिली से हो। हम सिर्फ प्रूफ मांगते हैं। फिर एरिक बोलता है कि हाँ एक्सक्यूज़ मी, जो मेरी ये बातें हैं ये कॉमन सेंस के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि एक अपने घुटनों पर चलने वाला बच्चा भी इन बातों को समझ सकता है। और फ्रैंकली मैं ये आपको बता देता हूँ इस बात को कि मेरे पास कोई भी प्रूफ नहीं है जिसको आप मांग रहे हो, और मुझे ना ही इस बारे में पता है। फिर डीन एरिक को देखते हैं और एरिक डीन को देखता है, और दोनों के बीच में जो गर्मा गर्मी का माहौल है वो हमें बनता दिखाई दिया जाता है। और फिर जो बीच में खिचड़ी बन रही होती है वो बन रही होती है सियोन की, जो कि कह रहा होता है। फिर एरिक रोते हुए बोलता है कि नहीं एरिक नहीं, ऐसा मत करो। क्यों आखिर तुम उस पर टॉन्ट क्यों मार रहे हो, उस पर ताने क्यों मार रहे हो, जबकि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। और फिर वो उसे गाली देने लगता है एरिक को। अगर सब्सक्राइब करोगे तो पेपर में पास हो जाओगे, मैथ के में। दवाई है मेरी खोपड़ी में कितना टेंशन है तेरे को मालूम क्या? दवाई है।